बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम इस स्टेज पर रौनक अफरोज हजरात उलमा इकराम, बिलखुसूस जमीयतुल उलमा जिला करनूल के सदर मोहतरम मौलाना इलियास कासमी साहब जीदा मजदूम, जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना अब्दुल कदीर साहब जीदा मजदूम और जमीयतुल उलमा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के नायब सदर हजरत मौलाना मुफ्ती मासूम साकिब साहब जीदा मजदूम, जमीयतुल उलमा नलगुंडा के सदर मोहतरम हजरत मौलाना अब्दुल बसीर साहब जीदा मजदूम, तकरीबन सभी हजरात उलमा इकराम यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मोहतरम जनाब हामिद साहब सदर जमीयतुल उलमा कड़पा, मोहतरम जनाब शाहजहां बादशाह साहब जमीयतुल उलमा चित्तूर के सदर मोहतरम और हैदराबाद सिटी के सदर मोहतरम काजी अफजल शरीफ साहब जीदा मजदूम, जमीयतुल उलमा की कहकशा यहाँ पे जमा है। और हम इस प्रोग्राम के अंदर मुल्क की एक मायानाज शख्सियत हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातहुम को सुनने के लिए जमा है, जिनके बारे में मैं बजा तौर पे यह कह सकता हूं कि इस वक्त में अमन के सफीर, आलमी अमन के सफीर अगर किसी शख्सियत को करार दिया जा सकता है तो हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातहुम की जात गिरामी। अभी गुज़िश्ता 2 दिन पहले सहारा अखबार के अंदर एक साहब ने, सहाफी हैं, शिया मकतब फिक्र से उनका ताल्लुक है, शिया मसलक से उनका ताल्लुक है, उन्होंने लिखा है कि मुजफ्फरनगर के फसादात 2013 में हुए हैं। लोग फसादात जब होते हैं तो अपने जज्बात का इजहार करते हैं, कोशिशें करते हैं, लेकिन महीने बाद 2 महीने बाद भूल जाते हैं। लेकिन इस मुल्क के अंदर एक शख्सियत ऐसी है कि आज 2019 के अंदर तकरीबन 100 मकानात तामीर करवा के इस मौके पे लोगों के हवाले चाबियां की गई हैं। इससे पहले भी कई मकानात हजरत बना के देते रहे। जमीयतुल उलमा के सदर मोहतरम हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातहुम बना के देते रहे। और हजरत का काम इतना खामोशी से होता है कि मैंने जब उस मजमून को पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है, उस मजमून में, कि 40,000 लोग उस फसाद की वजह से बेघर हुए हैं। उन 40,000 लोगों के लिए जो राहती कैंप बनाए गए थे, उन राहती कैंपों में से 23 राहती कैंपों की निगरानी हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातहुम फरमाते थे। बर्मा के हालात देखें, इस वक्त में 1000 से ज्यादा स्कूल और मदारिस हजरत बर्मा के मुसलमानों के लिए चला रहे हैं। आसाम का वाकया ले लें, 75 लाख लोगों के सरों के ऊपर दोहरी शहरियत का उन्वान बना के, डी वोटर लिस्ट का उन्वान बना के उनकी शहरियत को मशकूक करने की कोशिश की जा रही थी। जब यह मामला सर्द खाने की नजर था, लोगों की नजर इसकी तरफ नहीं थी, उस मौके पे जमीयतुल उलमा के सदर मोहतरम हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातहुम इस केस के लिए हाईकोर्ट से रुजू हुए। और एक लंबी दास्तान है कि किस तरीके से हजरत ने वहां की रियासती हुकूमत के ऊपर प्रेशर बनाया कि आप इस केस के अंदर पीछे हटे, इससे मुसलमान भी मुतासिर होगा, गैर मुस्लिम भी मुतासिर होगा। 75 लाख लोगों के बारे में तुम ये फैसला करोगे कि ये हिंदुस्तानी नहीं है तो ये किस जगह जाएंगे, कहां अपनी जिंदगी गुजारेंगे? कौन सी दुनिया का ऐसा खित्ता है जहां ये 75 लाख लोग जिंदगी गुजार पाएंगे? हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातहुम 8 साल तसलसल के साथ वो केस लड़ते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा ये आया
कि तकरीबन 35 लाख लोगों के सिलसिले में हुकूमत को यह फैसला करना पड़ा कि ये 35 लाख लोगों की शहरियत सही है और यकीनी है। बकिया जो 40 लाख लोग हैं उनके सिलसिले में भी हजरत इस वक्त में मुकदमात लड़ रहे हैं। और हजरत ने हुकूमत के जो बुनियादें बनाई गई थी, जो मेयारात तय किए गए थे, उसके अंदर हजरत ने कोशिश फरमा के सुप्रीम कोर्ट के जरिए से यह ऑर्डर पास करवाया कि इसके अंदर फला 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 शिनाख्ती कार्ड को भी शहरियत की बुनियाद के तौर पर तस्लीम किया जाए। तो मेरे अजीजों, आज करनूल शहर के अंदर जो शख्सियत रौनक अफरोज होने वाली है, वो शख्सियत मजलूमों के मसीहा कायद मिल्लत जानशीन शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहू की शख्सियत है। आपकी जहां खिदमत है समाजी सतह पे, इंसानी बुनियादों पे, वहीं आप एक अजीम दीनी दरसगाह के मुहद्दिस हैं। तकरीबन 40 साल का अरसा आपने हदीस पढ़ाते हुए गुजारा है। मुआफिक हो या मुखालिफ हो, चाहने वाला हो न चाहने वाला हो, लेकिन हर आदमी ये कहता है कि उनकी सालिहियत, उनका तकवा, उनकी परहेजगारी, उनकी लिल्लाहियत आज से नहीं बचपन से मुसल्लम है, बचपन से मुसल्लम है। आज हमारे दियार के अंदर एक ऐसी शख्सियत रौनक अफरोज होने वाली है। मेरे अजीजों, याद रखो, इस मुल्क के अंदर अगर आप और हम इस टोपी के साथ, इस कुर्ते पैजामे के साथ, इस दाढ़ी के साथ, अपनी मसाजिद के साथ, अपने दीनी इदारों के साथ, मैं ये कहता हूं कि ईसाई लोग अपने चर्चों के साथ, दीगर मज़ाहिब के लोग अपने कल्चर के साथ, अपनी इबादत गाहों के साथ जिंदा है, तो जानशीन शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम के वालिद बुजुर्गवार और जमीयतुल उलमा के जो अकाबिर गुजरे हैं, उनकी खिदमत का सदका है। 1935 से लेके आप जमीयत की तारीख उठा के देखें, हिंदुस्तान की आजादी की तारीख उठा के देखें, 1935 से लेके मुल्क की आजादी तक जमीयतुल उलमा ने हर मरहले पे उस जमाने के जो मुल्क के कायदीन थे, कांग्रेस के लीडर थे, उनसे तयक्कुन हासिल किया कि तुम बताओ कि जब ये मुल्क बनेगा तो इस मुल्क का जो दस्तूर बनेगा, इस मुल्क का जो आईन बनेगा, वो दस्तूर वो आईन सेक्युलर बनेगा कि नहीं बनेगा। इस मुल्क में बसने वाले तमाम तबकात को उनके अपने मज़ाहिब के साथ, उनके अपने कल्चर के साथ जिंदगी गुजारने का हक दोगे कि नहीं दोगे। हमारे ये वो अकाबिर थे जिन्होंने इस मुल्क की तकसीम के नाजुक मरहले के गुजर जाने के बावजूद इस मुल्क के आईन को सेक्युलर आईन बनाया। आज इस मुल्क का हर शहरी, हर सेक्युलरिज्म को पसंद करने वाला शहरी हमारे इन बुजुर्गों की का एहसानमंद है। आज जिस 4% रिजर्वेशन में हम और आप जीते, आंध्र प्रदेश जब मुत्तहिद था उस वक्त में 4% रिजर्वेशन दिया गया। तेलंगाना में भी 4% रिजर्वेशन चलता है, आपके आंध्रा में भी 4% रिजर्वेशन चलता है। ये रिजर्वेशन की आवाज आज से 35 साल पहले जमीयतुल उलमा के सदर मोहतरम हजरत के बड़े भाई हजरत मौलाना सैयद असद मदनी साहब दामत रहमतुल्लाह अलैह ने उठाई थी। जिस जमाने में वो आवाज उठाई, उस जमाने में लोगों ने कहा कि कैसी अजीब बात करते हैं मौलाना साहब, जमीयतुल उलमा के सदर साहब कैसी अजीब बात करते हैं कि क्या इस मुल्क में बसने वाले मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलेगा, उन्हें तहफ्फुज़ात मिलेंगे। लेकिन हम और आप आज 35 साल के बाद अपने सर की आंखों से उसको देख रहे हैं। तो मेरे अजीजों, जमीयतुल उलमा एक ऐसी जमात है जिस जमात ने इस मुल्क के आईन की हिफाजत का बेड़ा उठाया है, इस मुल्क के सेक्युलरिज्म की हिफाजत का बेड़ा उठाया है। आज जब इस मुल्क के अंदर नफरत की फिजाएं आम हो रही हैं, नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, आज इन हालात के अंदर जमीयतुल उलमा के सदर मोहतरम हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम अपनी इस पीराना साली के बावजूद, अपने इस ज़ौक़ के बावजूद, 80 साल की उम्र के बावजूद इस 4-5 साल के अरसे के अंदर 600 से ज्यादा कौमी यकजहती की कॉन्फ्रेंसें मुनाकिद कर चुके हैं। और एक कॉन्फ्रेंस ऐसी कि करनूल की यह कॉन्फ्रेंस उनके सामने बहुत छोटी दिखाई देगी। मेरे अजीजों, आज ऐसी शख्सियत को हम और आप सुनने जा रहे हैं
मैं हजरत की आमद से पहले जमीयतुल उलमा के जो नायब सदर हैं और आपके इलाके के मारूफ आलिम दीन, बुजुर्ग आलिम दीन हजरत मौलाना मुफ्ती मासूम साकिब साहब जी मजदूम से ख्वाहिश करता हूं कि हजरत तशरीफ लाए, जमीयतुल उलमा की खिदमात पे और हजरत के सिलसिले में अपने तासुरात का इजहार फरमाएं। हजरत मौलाना मुफ्ती मासूम साकिब साहब जी मजदूम, नायब सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश। निर्मल पीओपी वर्क्स, हमारे यहाँ जिप्सम, पीओपी, बॉर्डर, फ्लावर, इंटीरियर डिजाइनिंग वर्क्स माहिर तजुर्बेकार कारीगरों के जरिए किया जाता है। नए पुराने मकानात, दुकानात में किसी भी किस्म के पीओपी के काम, बेहतरीन डिजाइन, साफ सुथरा काम, उम्दा और मजबूत क्वालिटी के लिए रब्त पैदा करें। हमारा फोन नंबर है 9032757294 8919966177।